सुनो, जितने भी 52 साल के ऊपर के लोग हैं, सुन लो मेरी बात। 52 साल के ऊपर वाले लोगों में प्रोस्टेट की गड़बड़ी होने शुरू हो जाती है, प्रोस्टेट इनलार्ज होना शुरू हो जाता है, प्रोस्टेट पीए से बढ़ने लग जाता है, जो कैंसर होने की संभावना को आपके जो है। तो उससे बचने के लिए हर व्यक्ति को 3-4 टमाटर रोज उबाल कर खाना चाहिए। ये रिसर्च है जर्मनी कहां के लोगों की। क्यों? तो उस टमाटर में एक तत्व होता है जिसका नाम, उसका लाल रंग है ना। यदि आप लोगों ने स्वामी जी के साथ मेरा कभी लेक्चर सुना होगा तो स्वामी जी मजाक में बोलते हैं टमाटर को डॉक्टर साहब इतना जो है महिमा मंडित कर देते हैं। तो इसलिए जो ध्यान रखो, ये टमाटर जो है ना मात्र यही काम नहीं करता, प्रोस्टेट के कैंसर से ही नहीं, प्रोस्टेट से ही नहीं रक्षा करता। ये जो लोग शहरों में रहते हैं और शहरों में रहने वाले लोगों के जो है ना शरीर के अंदर बहुत सारे जहर घुलते रहते हैं। जैसे मैं दिल्ली शहर बोलता हूँ, बम्बई शहर बोलता हूँ, कलकत्ता शहर बोलता हूँ, हो सकता है कि आपका काठमांडू भी हो उसमें, जहाँ पर इतना पोल्यूशन है, इतना पोल्यूशन है। सर काठमांडू में उतना पोल्यूशन नहीं होगा, इसलिए उसका नाम ही हमने रखा है कैंसरस शहर, कैंसर पैदा करने वाला शहर है। क्योंकि वहाँ के हवाओं में क्या है, वहाँ के फिजाओं में कैडमियम है, क्रोमियम है, लेड है, मरकरी है, आर्सेनिक है। अब ये सारी क्या है, हैवी मेटल टॉक्सिसिटी पैदा करते हैं, जो कैंसर का कारण बनता है, बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है। अब उसको निकाल बाहर करने का काम कौन करता है? एक ब्रिटेन का साइंटिस्ट, किल विश्वविद्यालय ब्रिटेन के डॉक्टर जॉर्ज टॉस्कार्ट, उन्होंने खोज किया, रिसर्च किया कि यदि ऐसे शहरों में रहने वाले लोग प्रतिदिन 4-5 टमाटर उबाल कर खाते हैं तो इन सारे जहरों को टमाटर का जो लाइकोपिन है उसके साथ बॉन्ड बना करके निकाल बाहर करता है और शरीर को बड़ी परिशुद्ध बना देता है, अच्छा बनाता है। तो मौसम के साथ जो भी आहार, और टमाटर की विशेषता क्या है कि 12 मौसम में मिलता है, हर मौसम में हमें उपलब्ध हो जाता है। तो इस टमाटर का उपयोग करो खूब। यूरिक एसिड बढ़ाता है नहीं, ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि टमाटर जो यूरिक एसिड बढ़ाता है। मैं 25 साल से सुबह टमाटर खाता हूँ उबला हुआ, और आपको बताना चाहता हूँ कि देखो, आप हरा टमाटर खाओगे तो यूरिक एसिड बढ़ेगा। भैया ध्यान से सुनो, विज्ञान की बात बता रहा हूं। यदि वही टमाटर पकना शुरू कर देता है तो उसमें जो यूरिक एसिड बढ़ाने वाला ऑर्गेनिक एसिड होता है, वो ऑर्गेनिक एसिड रूपांतरित होने लग जाता है साइट्रिक एसिड में, मैलिक एसिड में, जो कि सेब का खट्टापन है, जो कि आपके नारंगी का खट्टापन है, वो नहीं पैदा करता है। बहुत होता ही नहीं है उसमें आपके क्या नाम, ये यूरेट नहीं, ऑक्सलेट नहीं, 0.0004 मिलीग्राम, जिसका कोई नगण्य कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए जो है ना, ये आहार टमाटर है, अब गाजर है, गाजर कितना उपयोगी है। अब 4 प्रकार के गाजर होते हैं, 4 रंग के। लाल गाजर देखा होगा, पीला गाजर, नारंगी रंग का गाजर, काला गाजर, पर्पल कलर का गाजर। पर्पल कलर का गाजर कौन कौन देखा है, जरा हाथ उठाना। काले रंग का गाजर देखो, पीछे देखो कितने लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग देख लिए हैं। देखे क्या खाए भी होंगे, हैं? काले रंग का गाजर, पर्पल कलर, बैगनी रंग का गाजर होता है। पर्पल यानी बैगनी। तो ये जो है ना, अब सुनो मेरी बात,
सुन तो लो अच्छी तरह से, ये तो आधा अधूरा बात सुनी आपने। लाल रंग के गाजर में लाइकोपिन की मात्रा ज्यादा होती है। ये सब क्या है? ये ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं बायोएक्टिव, जो हर प्रकार से रोगों से हमें रक्षा करते हैं। तो लाल रंग के गाजर में लाइकोपिन है, लाल रंग के टमाटर में लाइकोपिन है, लाल रंग का जो भी साग सब्जियां मिलेगी उसमें लाइकोपिन की मात्रा ज्यादा होती है। लाइकोपिन, तो ये लाइकोपिन एक काम नहीं करता है, बहुत सारे काम करता है। मात्र ये बहुत सारे कैंसर से रक्षा तो करता ही है, ये हमारे रोग से लड़ने की ताकत को बढ़ाता है, रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाता है, डिफेंस मैकेनिज्म को शक्तिशाली बनाता है, रेजिस्टेंस पावर को शक्तिशाली बनाता है। तो ये ध्यान रखो कि ये लाइकोपिन हमारे रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाता है, रोग से लड़ने की ताकत इसमें बढ़ जाती है। इतना ही नहीं बल्कि आपकी आंखों की रोशनी बन जाता है, आपके दिमाग की शक्ति बढ़ जाती है, ये याददाश्त को बढ़ाता है। उसी प्रकार से पीले रंग के गाजर में क्या है? बीटा कैरोटीन है, ये भी आपकी आंख की रोशनी बढ़ जाती है। देखो पीले रंग के और नारंगी रंग गाजर में अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन और बीटा क्रिप्टोजैंथिन होता है। ये हमारे शरीर में जा करके रूपांतरित हो जाता है विटामिन ए में। जो आप गाय का घी खाते हो ना, ये गाय का घी और ये दोनों इक्वल हो जाते हैं शरीर के अंदर जाकर। ये त्वचा के स्किन को बहुत सुंदर बनाता है, त्वचा को आभा मंडित करता है, प्रभा मंडित करता है, त्वचा का टेक्सचर को सही करता है। ये गाजर, इसमें अल्फा टोकोफेरॉल भी होता है। ये सब मिलकर के बहुत, इन सब की दिव्य न्यामतें हैं प्रकृति की, परमात्मा की, लेकिन इसका गुण धर्म हम जानते नहीं हैं। मैं तो यहाँ तो खैर मेरे समझ नहीं मिलता है, मैं जयपुर रहता हूँ, वहाँ जाता हूँ तो मार्केट जाता हूँ तो मैं सब्जियाँ खरीदता हूँ विशेष रूप से, क्योंकि वो देख करके ही रोमांचित हो जाता है कि परमात्मा ने इन सब्जियों में क्या कमाल के तत्व लगे, अद्भुत। यानी क्योंकि मैं जानता हूं कि ये कितनी अद्भुत है, प्रकृति के करिश्मा है ये। आपके टमाटर है, गाजर है, अब पर्पल कलर के गाजर में क्या है? एंथोसाइनिन है, और एंथोसाइनिन भी एक प्रकार के नहीं, कई प्रकार के, जो आपके जो है यानी कई रूप इसके हैं, जो हमारे ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर को सही रखता है, सूचनाओं को, संवाद को लाने ले जाने का काम करता है। तो ये जो है आपके साइनिडीन है, इसमें पेट्रोनिडीन है, पियोनिडीन है, डॉल्फिनिडीन है। ये क्या है? अलग अलग प्रकार के। ये एक गाजर खाते उसमें कितने सारे केमिकल हैं, ये हम बता रहे हैं। तो ये गाजर हमारे उसे लाल रंग का, पीला रंग का गाजर है, ऑरेंज कलर का गाजर है, उसमें जियांथिन और जेंथोफिल है। ये सब बड़े अद्भुत है, अद्वितीय है। अब उन लोग सबका नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि ये प्रकृति के, परमात्मा के दिव्य नियामतें हैं, जो कैंसर से लेकर के हर प्रकार के रोग को जो ठीक करने की क्षमता रखते हैं। इसका और इनकी गाजर की विशेषता क्या है? गाजर, टमाटर, गाजर की अब ये 6 महीना मिलता है आपको, मान लो ये ठंडे के मौसम में, तो इसको खा लेते हो तो इसको लीवर क्या करता है? इतना उपयोगी है कि ये अपने अंदर संग्रह करके रख लेता है 6 महीने के लिए, और फिर ये बांटता रहता है, जब आवश्यकता होती है आपको जो ना सप्लाई करता रहता है। ये आंखों की रोशनी बन जाता है, त्वचा का लावण्य बन जाता है, चेहरे की खूबसूरती बन जाता है, बहुत सारी चीजें। तो ये गाजर, ये खीरा, ये ककड़ी, ये लौकी, ये सामान्य नहीं है। इन सब का प्रयोग, इनका जूस पिया करो। जूस पीने वाले व्यक्ति को जो ना बीमारियां बहुत कम होती है, इससे रोग से लड़ने की ताकत हमारी बढ़ जाती है।
इम्यूनिटी बढ़ जाए, इम्यून सिस्टम, रेजिस्टेंस पावर, डिफेंस मैकेनिज्म इतना शक्तिशाली हो जाता है, इतना अद्भुत होता है। इन सब का प्रयोग, और इनका रस पीना चाहिए। क्या करना चाहिए? जूस पियो। अब बहुत लोग कहते हैं डॉक्टर साहब इसको ऐसे नहीं खा सकते। मैंने कहा खा सकते हो, खाओ, लेकिन आप आधा किलो गाजर खाओगे तो कितना देर लगाओगे? 1.5 घंटा लग जाएगा, और वो खा भी नहीं सकोगे। और आधा किलो गाजर का रस निकाल कर पीते हो, 5 मिनट भी नहीं लगता है, पी लेते हो। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ विटामिन, आयरन, आयोडीन, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सब पर्याप्त मात्रा में जा रहा है ना शरीर के अंदर, उतना हमारे शरीर की जरूरत है। इसलिए रस पीना भी जरूरी है, और फाइबर्स के लिए कच्चा खाना भी जरूरी है। तो कच्चा जब इन सारी चीज़ों खा सकते हो, लौकी कच्चा खा सकते हो, गाजर खा सकते हो, टिंडा खा सकते हो, ये सब कच्चा खा सकते हो। लौकी, मेरे को याद आता है लौकी का, मैं बता रहा हूँ कि मैं एक बार माउंट आबू पर गया था। मैं एक गुफा में रहा 7 महीने तक, बिल्कुल। और मैं गया तो ये मौसम था सर्दी का, बिल्कुल कट गया मैं। अब हमारे वहाँ पर जो है कोई खाना बनाने का नहीं, लौकी ले गया था मैं। लौकी खा करके मैंने 7 दिन अपनी ज़िंदगी को बहुत शानदार तरीके से गुजारी। साधना की दृष्टि से गया था। ये 2003 की बात है, मैं उन दिनों अजमेर में था। तो ये जो है ना, ये आपको हम बता रहे हैं कि इस प्रकार से जो है लौकी है, ककड़ी है, खीरा है, ये कच्चे भी खा सकते हो। और इसका लाभ हो, क्योंकि कच्चा खाने से क्या होता है कि उसमें विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। हमारे अन्य विटामिन से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, थायमिन, रिबोफ्लेविन, नाइसिन, पैंटोथेनिक एसिड, पैरामिन बेंजोइक एसिड, फॉलिक एसिड, बहुत सारे ये बहुमूल्य तत्व है जो लाख में भी खर्च करो तो मार्केट में खरीदने से नहीं मिलता है। इन सब का प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार से कुछ और छोटी छोटी बातें मैं आपको बता देता हूं कि जिनको पेट में गड़बड़ी होती है ना, तो पेट की गड़बड़ी को ठीक करने के लिए पेट के इकोसिस्टम को रखना, सही रखना जरूरी है। और पेट का इकोसिस्टम है, इसको क्या बोलते हैं? गर्स माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी, विज्ञान की भाषा में बोलते हैं। तो गर्स माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी यानी हमारे पेट में जितने पूरे विश्व की जनसंख्या से कई गुना हमारे पेट में प्राणी बसते हैं। और वो प्राणी इतने छोटे होते हैं कि आप इसे समझ लो कि एक बूंद दही खाते हो ना, एक बूंद दही है, एक बूंद दही आप टपकाओगे और उसे जांच किया जाएगा तो उसमें कितना 100 मिलियंस जीव बसते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? लैक्टोबैसिलस केसी, लैक्टोबैसिलस बल्गरिकस, लैक्टोबैसिलस पैराकेसी, यानी एक से बढ़कर एक, दर्जनों। तो ये जो है ना, कहाँ रहते हैं? तो हमारे पेट में। और उन्हीं के अनुसार हमारा स्वास्थ्य कभी अच्छा रहता है, स्वास्थ्य कभी बहुत खराब हो जाता है। पेट में जो बहुत गड़बड़ियाँ शुरू हो जाती हैं। और उसमें जो है ना, जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्रोबायोटिक्स। और अच्छे बैक्टीरिया का खुराक क्या होता है? प्रीबायोटिक्स। तो इसलिए अपने पेट में प्रोबायोटिक्स की मात्रा को बढ़ा कर रखोगे ना, तो पेट आपका बिल्कुल सही रहेगा। और वो काहे से बढ़ता है? दही से बढ़ता है। काहे से बढ़ता है? गाजर से, चुकंदर से। ये प्रीबायोटिक्स है, जिससे अच्छे किस्म के बैक्टीरिया प्रोबायोटिक्स पैदा होते हैं और पेट के गर्स माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी को सही रखते हैं, संतुलित रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं। तो इन सब का जो है आप प्रयोग कर सकते हो। तो ये आपके क्या नाम है? मशरूम है। मशरूम बहुत अच्छा रहता है, प्रीबायोटिक। मशरूम खाते हो कि नहीं आप लोग? मशरूम बहुत अच्छी सब्जी है, क्योंकि मशरूम में बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो बाहर हमारे से नहीं मिलते हैं। जैसे विटामिन डी है, मशरूम में मिल जाता है अच्छी तरह से। बी कॉम्प्लेक्स है, बहुत अच्छी तरह मिल जाता है। इससे B12 जिसकी कमी हो, तो मशरूम जो है
ये इतना ही नहीं, बल्कि ये मशरूम जो ना, जो क्या बोलते हैं, बॉटम मशरूम बोलते हैं, तो वो जो है मशरूम खाने से आपके शरीर में एक विशेष प्रकार की जो ना, ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड का निर्माण होता है, जिसको बोलते हैं प्रोपेनेट, जो डायबिटीज से आपकी रक्षा करता है। कई प्रकार के एसीटेट है, प्रोपेनेट है, वैलेरेट है, ब्यूटिनेट है, आइसोप्रोपेनेट है। ये क्या है सब? ये सब विशेष प्रकार का, कहाँ से मिलते हैं? ये सब हमारे पेट में बैक्टीरिया पैदा करते हैं, जिससे हमारा स्वास्थ्य, जो हमें ब्लड प्रेशर से, बहुत सारी बीमारियों से हमें रक्षा करता है। और बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बीमारियां पैदा करते हैं, भयंकर बीमारियां पैदा करते हैं। तो अपने पेट की बैक्टीरिया को सही रखने के लिए दही पर्याप्त मात्रा में खाया करो, छाछ पिया करो, सब्जियां खाया करो। सब्जियों में जो है ना, उल्टा पुल्टा खूब मसाले वसाले डालकर तल करके भून करके मत खाओ, नहीं तो वो जो है खतरनाक सिद्ध होते हैं। देखो, एक तो जिज्ञासा आया था कि खराटे बहुत आते हैं, खराटे वालों के। ये खराटा जब बढ़ जाता है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम। ये बहुत खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक होता है। तो खराटे के लिए कुछ विशेष एक्सरसाइज किया करो। हमने 4-5 एक्सरसाइज विकसित किए हैं। एक का नाम रखा है पंचमुखी हनुमान मुद्रा। तो ये जो है खराटों को दूर करने के लिए पंचमुखी हनुमान मुद्रा किया करो। ये पंचमुखी हनुमान मुद्रा कैसे करेंगे? तो अपने चेहरे को हनुमान जी जैसा बना करके ऐसे दृष्टि को सामने रखते हुए दोनों जबड़े को खूब फैलाइए और धीरे धीरे नजदीक बुलाइए। क्यों ये खराटे आते क्यों है, ये थोड़ा समझ लीजिए कि हमारे जो ईयर पैसेज होता है, जो जिससे हवा हमारे अंदर जाती है, तो उसमें अवरोध पैदा हो जाता है, ऑब्स्टेकल पैदा होता है। और जिस प्रकार का ऑब्स्टेकल पैदा होता है, उसी प्रकार के रात्रि को सोते समय ये सप्त स्वरों का संगीत सारे वातावरण में गूंजने लग जाता है। जो पास में सोता है उसकी तो आफत आ जाती है, और जिसको होता है उससे भी कम जो है दिक्कत नहीं होती है। कभी कभी ऑक्सीजन की इतनी कमी हो जाती है कि आदमी की बहुत भयंकर स्थिति हो जाती है। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि अपने हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े संगीतकार, गीतकार बप्पी लहरी इसी रोग से मर गए थे, क्योंकि सांस ही रुक गया था। बप्पी लहरी का नाम सुना है क्या आप लोगों ने? और टीवी पर भी आया था। तो ये ध्यान रखो कि इसको तुरंत हमें सचेत होकर के, सावधान होकर के, ये गहरी नींद का प्रतीक नहीं है, ये खतरनाक नींद का प्रतीक है। इसीलिए से दिन में ऐसे लोगों को कभी ड्राइविंग नहीं करना चाहिए, नहीं तो उनते एक्सीडेंट ही हो जाता है। तो ये एक्सरसाइज सीख लो अच्छी तरह से। बहुत सारी बातें हैं उसको। बच्चों में यह होता है कि उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस डिस्टर्ब हो जाता है, उनका जो है पढ़ाई लिखाई में जो है कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस प्रकार से देखो कैसे करना चाहिए हनुमान मुद्रा। इसमें उजाई प्राणायाम बहुत उपयोगी होता है। उजाई प्राणायाम पर्याप्त करो 10-12 बार, और उसके साथ ये भी करो। पीछे में लेना, देखोगे कि कैसे हमारे ईयर पैसे जो है ना, उसमें खिंचाव पैदा हो रहा है। सामने दृष्टि को रखते हुए 1.5 गज की दूरी पर दृष्टि को एकाग्र करते हुए फिर ठोजी को कंठकूप से लगा करके फिर ऊपर की ओर देखते हुए गर्दन को पीछे ले जा देते हैं।
तो इसे जो है आप करना, बस ध्यान रखना कि कहीं जबरा आप इतना मत खोल कर इसे करना कि जबरा इधर उधर हो जाए, फिर ऑपरेशन के लिए जरूरत पड़ जाएगी। तो ये उल्टा पुल्टा काम मत करना आपको, ये सावधानी रखना। तो इसमें आप देख रहे हो कि जितने भी हमारे मसल्स हैं, उन मसल्स को जो ना इससे ताकत मिलती है, और जो रात्रि को सोते समय ये रिलैक्स होकर के मुड़ जाते हैं, जिससे रुकावट पैदा होती है, वो रुकावट इसमें नहीं होगी, धीरे धीरे ताकत मिलेगा। वैसे उस रुकावट को दूर करने के लिए CPAP मशीन लगाने की जो इजाज़त दी जाती है, जिसको बोलते हैं कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवेज प्रेशर, CPAP। इसे ध्यान रखें और इसे अवश्य करें। 4-5 और एक्सरसाइज है, लेकिन फिर वो अभी बताना मुश्किल होगा। तो खैर ये हमने बता दिया शॉर्ट में, आप करिए। मैंने संक्षिप्तीकरण कर लिया है। तो एक प्रश्न आया है, उसी प्रश्न से सारा समाधान शायद हो जाएगा कि आपका ऐसा कोई पुस्तक हो तो जिससे ये जो जुगाड़ वाला समाधान हो जाए, तो पुस्तक का नाम बता देते तो सब खरीद लेते। रोगों की सही चिकित्सा, यह भी लेटेस्ट बुक है जो स्वामी जी ने विमोचन किया था कुछ दिन पहले। रोगों की सही चिकित्सा, रोगों की सही चिकित्सा लिखी आई, और उसमें सारा मिट्टी चिकित्सा, जल चिकित्सा, ये सारी चिकित्साएं हैं। और रोगों से संबंधित सारे रोग जो है, जो सामान्य रोग है, सब उसमें मिल जाएगा। ये आपके ये भी मिल जाएगा। तो करीब 500 पेज की पुस्तक है, इतनी मोटी पुस्तक है, तो उसमें सारी चीज़ें मिल जाएगी, पूरे साइंटिफिक अप्रोच के साथ लिखी गई है। तो बहुत अच्छा, धन्यवाद, आपने बड़ा सॉल्व कर दिया। एक प्रश्न और था, ये थोड़ा हटके है एक प्रश्न। हास्य चिकित्सा के विषय में कुछ बताएंगे आप? कुछ टेक्निक, कोई टेक्निक जो बड़ा प्रभाव करे? उसे हमने विकसित किया है, हास्य थेरेपी। अच्छा, करना चाहते हैं आप लोग? चलिए कर ही लीजिए। एक मंत्र दोहराएंगे, ओम श्री हास्यम ब्रह्मा हास्यम विष्णु हास्यदेव महेश्वर हास्यम साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री हास्याय नमः। रुको रुको रुक जाओ। अब हंसते हुए ब्रह्म मुद्रा करनी है। अब ओम की ध्वनि के साथ दोनों हाथों को अपने हृदय के पास लाइए और हाथ की अंगुलियों को मिला करके हृदय कमल की पंखुड़ियों की तरह उसी कली की तरह समेट लीजिए और ओम की ध्वनि के साथ अपने हृदय कमल को पल्वित करना है, पुष्पित करना है, प्रस्फुटित करना है, सुरभित करना है ओम की ध्वनि के साथ। ओम 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 अब ट्रैक्टर स्टार्ट कर लीजिए, ट्रैक्टर स्टार्ट कीजिए। हे 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 ओ हे 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 ओ हे 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 ओ। अब चलिए, अब हम पक्षी हाथ से आसन, आ हा हा ओ हो ए आ हा।
प्रैक्टिस करके तो छोड़ दिया तो ब्रेक लगा लो। आ हा ओ हो ए हट आ हा ए हट ओ हो ए हट। चलो अब हम हंसेंगे। किसी पार्टी में गए हो, किसी ने बर्फ का टुकड़ा कमीज के पीछे डाल दिया है, उसे रिलेट करना हंसी ग्रुप में। हाय उसी पार्टी में बहुत तीखी मिर्ची खा लिया है, चिली पी लिया है, बहुत तीखापन है। तीखापन मिट नहीं रहा है तो गन्ने का रस पी लो। गन्ने के रस में केसर, बादाम, पिस्ता, मलाई, दूध सब मिला दो और खूब अजम लाओ। शेरों की ताकत आ गई है, शेर की तरह दहाड़ना है। अब हनुमान ऊर्जा से भी आवश्यक हो गए। हनुमान मुद्रा करेंगे। अब एक दूसरे को मजाक उड़ा दो। अब एक दूसरे को गिला सिखा, कंप्लेन ब्लेम। अब एक दूसरे क्षमा मांग लो। चलो आज इतना ही।